हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैन रिलीजन के बारे में। जैन रिलीजन में ऑस्टेरिटी यानी तपस्या का बहुत इंपॉर्टेंस है और हाल ही में जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी के महासमाधि लेने के बाद एक जैन प्रैक्टिस फिर से चर्चा में आ गई है, जिसके बारे में आपने अपनी बुक्स में पहले भी पढ़ा है। इसी मेथड से चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, से लेकर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपनी मटीरियल जर्नी को एंड किया। इस मेथड का नाम है संलेखना। तो इसके पहले कि मैं संलेखना डिस्कस करूं, आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। इनका बर्थ हुआ था 10 अक्टूबर 1946 कर्नाटक बेलगांव में। एट द एज ऑफ 22 ही रिनाउंस्ड हिज मटेरियल लाइफ और फैमिली लाइफ, और इसके बाद से ही लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एसेटिक। तो बहुत भारी भरकम तपस्या वाला जीवन था उनका। एक अंजुली पानी पीते थे, समझ रहे, जैसे आप हाथ में पानी लेके पीते ना, तो एक अंजुली पानी पीते थे, वो भी दिन भर में। कभी नमक, चीनी यानी शुगर, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां यानी कि दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल का यूज़ नहीं किया इन्होंने इनफैक्ट थूकना यानी स्पिटिंग का भी त्याग कर रखा था। कोई भी मौसम हो, बिना चादर और तकिए के सख्त यानी हार्ड सरफेस पे या वुडन बेड में सिर्फ एक करवट में सोना। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, मराठी, कन्नड़ लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे और इनके वर्क्स में 100 से ज़्यादा लोगों ने पीएचडी की हुई है। चलिए अब बात करते हैं संलेखना की। हर जैन आचार्य का ये फाइनल डेस्टिनेशन होता है संलेखना, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सत लेखन। सत मीन्स इन अ वेल मैनर, अच्छी तरह से, और लेखन मीनिंग क्रश करना या थिनिंग प्रोसेस, या आप लेखा जोखा भी कह सकते हैं। संलेखना का लिटरल मीनिंग हो गया कि एक बहुत बेहतरीन वेल मैनर में अपने अटैचमेंट्स की प्रोसेस को थिन करते हुए जाना, ये लिटरल मीनिंग हो गया। संलेखना को समाधि मरण भी कहते हैं। इस प्रैक्टिस में जैन संत एक वॉव लेते हैं, यानी एक प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसमें फूड और वाटर यानी अन्न और जल का त्याग कर देते हैं और एक प्योर स्टेट ऑफ माइंड के साथ डीप मेडिटेशन में जाते हुए हर तरह के बॉडीली अटैचमेंट्स की लेयर को थिन करते जाते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, एनिमिटी, ग्रीफ, फियर, रिग्रेट, अफेक्शन, पैशन एक्सेट्रा। इस डीप मेडिटेशन की स्टेजेस जो होती हैं, उनमें 5 ट्रांसग्रेशंस को अवॉइड किया जाता है। ये ट्रांसग्रेशंस जो हैं कौन कौन से हैं? विशिंग द डेथ वुड कम अ लिटिल लेटर, यानी कि आप उस डीप मेडिटेशन की स्टेट में ही ये थॉट ले आए अपने दिमाग में कि काश थोड़ी और देर में मेरी डेथ हो। सेकेंड, विशिंग फॉर अ स्पीडियर डेथ, यानी आपके पास, आपके दिमाग में ये थॉट आ जाए कि काश थोड़ी और पहले मेरी डेथ हो जाए। थर्ड, एंटरटेनिंग फेयर दैट हाउ ही वुड फेस अ डेथ, आपके दिमाग में, आपके मन में डीप मेडिटेशन में ये थॉट आ जाए कि यार उस टाइम पर जब मैं डेथ को फेस कर रहा हूँ या मैं बॉडी लेफ्ट कर रहा हूँ, तो वो फियरफुल सिचुएशन को मैं कैसे मैनेज करूँगा। फोर्थ ट्रांसग्रेशन है रिमेंबरिंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एनी अदर एट द टाइम ऑफ डेथ, आपको आपके कोई अटैचमेंट्स जो हैं, फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी याद आने लग जाएं। और फिफ्थ ट्रांसग्रेशन है विशिंग फॉर अ सर्टेन रिवॉर्ड, कि आप इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ एक रिवॉर्ड मिले। इस तरह से डीप मेडिटेशन में जैन संत सेल्फ में मेडिटेट करते हुए बॉडी लेफ्ट कर देते हैं। जैन लिटरेचर में संलेखना की प्रैक्टिस हाउस होल्डर्स यानी कि गृहस्थों और साधु यानी एसेटिक दोनों के लिए अलाउ है। जब उन्हें ये लगता है कि उनके लाइफ का अब एंड आ गया है किसी भी वैलिड रीजन की वजह से, जैसे कि ओल्ड एज, इनक्यूरेबल डिजीज यानी उन्हें कोई बीमारी हो गई है जो अब ठीक नहीं हो सकती है, सीवियर फेमाइन कंडीशन है, अकाल पड़ा हुआ है, अटैक फ्रॉम एनिमी, दुश्मन का खतरा है, उसने अटैक किया, या वाइल्ड एनिमल्स का अटैक है, तो ऐसे कंडीशंस में संलेखना की प्रैक्टिस का प्रयोग किया जाता है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।